Okay, the question given to you is this: sec theta minus tan theta is equals to x, so that sec theta plus tan theta is equals to 1 by x. You have to find the value of cos theta and the sin theta. So given part is this, and you have to prove this, and you have to find these two values. Okay, so how will you do this? Let's see. पहले तो एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, क्या? 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच? इज इक्वल्स टू sec² थीटा. अब मुझे ये चीज़ गिवन है, ठीक है, मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है. तो अगर मुझे इस सेक थीटा को निकालना हो, ठीक है, सो sec² थीटा को चलो छोड़ो, sec² थीटा को नहीं निकालते हैं. अगर मुझे इस 1 को निकालना हो तो कैन आई राइट दिस sec² थीटा माइनस tan² थीटा, right? Can we write like this? Yes. Why I have wrote like this? This is your identity, okay? And if I find it out 1, then I can see this thing is same what is written here also, right? यहाँ पे अगर स्क्वायर हम हटा देना तो ये एक दूसरे से मैच कर जाएगा, ये ठीक है. यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी. तो दैट्स वाई आई रॉट लाइक दिस. ओके, क्लियर? इसलिए मैंने sec² थीटा को नहीं निकाला है, इसलिए मैंने 1 को निकाला. ओके, दैट्स क्लियर टू यू नाउ. ओके, सो मुझे क्या शो दैट करना था? मुझे ये वैल्यू शो दैट करनी है, ठीक है. तो अगर मैं इसको, एक आइडेंटिटी होती है a² माइनस b² वाली, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ इस फॉर्म में तो मेरा काम बन जाएगा. तो sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1. इस 1 को मैंने इस साइड ले लिया, ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इक्वल इधर लिख दिया इसकी जगह पे, ठीक है. ओके, फॉर तुम यहाँ पे भी लिखा रहने दो तो भी सही है, ठीक है. अब sec थीटा प्लस tan थीटा ये तो हमें चाहिए ही है. क्या चाहिए मुझे? 1/x तो प्रूव ही करना है. ये चीज़ मुझे गिवन है x के फॉर्म में, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू x. तो यहाँ पे क्यों ना मैं इसकी वैल्यू डाल दूँ x. तो यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू 1 है ना. सो कैन वी राइट लाइक दिस sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/x. न्यू दिस की कॉस को अगर मुझे फाइंड इट आउट करना है तो ये 1/sec होता है ना. तो ये चीज़ तो हमें पता है. अब अगर हमें ये दो इक्वेशन मिल गई, ठीक है, सो नाउ वी कैन डू द एलिमिनेशन हियर. सो हम sec थीटा की वैल्यू अगर फाइंड कर लें तो हमारा काम बन जाएगा. अगर हम यहाँ पे माइनस रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस काम नहीं होने का, प्लस से प्लस माइनस 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 प्लस माइनस एलिमिनेशन लगा रहे हैं. सो प्लस प्लस सब जगह हो जाएगा, ये कट हो गया. यहाँ पे 2 sec थीटा हो गया, यहाँ पे 1/x प्लस x हो गया, ये 1 LCM ले लो x का, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + x² अपॉन x, राइट? वी कैन राइट लाइक दिस 2 sec थीटा. अब इस sec थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + x², ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? 2x बन जाएगा. तो अब हमें ये sec थीटा की वैल्यू मिल गई. अब मुझे cos थीटा निकालना होगा तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी. तो 2x/1 + x², ठीक है. तो ये आ गया हमारा cos. दूसरा मोटिव क्या है? दूसरा मोटिव है साइन को फाइंड करना, साइन थीटा की वैल्यू. तो हमें एक आइडेंटिटी पता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, sin² थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos² थीटा, क्योंकि हमें sin² थीटा चाहिए बट हमें साइन थीटा चाहिए, ना कि sin² थीटा. तो साइन थीटा स्क्वायर को हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं ना. 1 cos² थीटा माइनस, सेम लिखा है, बस रूट लगा दिया यहाँ पे स्क्वायर को हटा के, ठीक है. तो यहाँ पे 1 माइनस cos² थीटा क्या हो सकता है? 1 माइनस cos² थीटा, ये फाइंड कर चुके हो. तो 2x है ना, ये रख सकते हैं, हमने वैल्यू रखनी है बस. 1 + x², ये रूट में चला जाएगा. साइन थीटा इज इक्वल्स टू, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड इट आउट.
और यहाँ पे हम होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो देखो अब यहाँ पे 1 माइनस 2x स्क्वायर का 4x स्क्वायर नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, है ना। नाउ 1 का स्क्वायर हो गया, ये b है तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, प्लस 2a एंड b, ये x स्क्वायर नहीं हो जाएगा। सो ये 1 प्लस एक्स 4 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। बट अगर हमने ये ओपन कर साइन थीटा को अगर हमने ओपन भी करा है ना, तो भी फिर भी हमें कोई यूज़फुल नहीं है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड इट एज LCM ओनली। सो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन जस्ट हैव अ LCM ऑफ दिस नंबर इटसेल्फ। सो 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, LCM हम डायरेक्ट ले सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो वी यू हैव टू डू लाइक दिस, हमने सिर्फ LCM ले लिया है यहाँ पे, दैट्स इट। अब इस ब्रैकेट को हम खोल सकते हैं, जो अभी हमने फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था यहाँ ब्रैकेट, सो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी थी ये, तो 1 प्लस एक्स 4 प्लस 2x स्क्वायर। सो हम इस ब्रैकेट में पुट करेंगे, ठीक है, जिस वैल्यू पुट करी हमने, और माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे अपॉन में सेम लिखेंगे चीज़, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है तो 2x स्क्वायर। सो 1 प्लस एक्स 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस होगा क्योंकि बिगर साइन का लग जाएगा ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी दिख रही है, अब कौन सी आइडेंटिटी हमें दिख रही होगी, तो यहाँ पे प्लस लगा सॉरी माइनस लगा है, सो वी कैन सी वन आइडेंटिटी दैट इज माइनस वाली, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी। सो a माइनस वाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। So we can write like this, 1 plus x 1 minus x square upon 1 plus x square, यहाँ पे होल स्क्वायर लगाने का, यहाँ पे भी होल स्क्वायर रूट इसलिए क्योंकि सब में रूट कंटिन्यूटी लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम साइन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, अभी तक आई कहाँ, और ये कहाँ से हमने कट कर दिया, अभी तो कट भी नहीं हुआ है रूट, है ना, तो रूट कंटिन्यूटी चल रही है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड इट आउट। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ये बारी बारी लिखा है, इसको होल कर लिया, अब इस होल से ये रूट गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ साइन थीटा इज इक्वल्स